देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद देश में अब विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर तथा हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों की दूरी बची है। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी तिकड़म भिड़ाने में लगी हुई है। दोस्तों, इस बार खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने मिल सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को जानकारी दी कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन तय हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अब्दुल्ला के साथ उनके आवास पर बातचीत के बाद यह घोषणा की। कहा गया कि हमारी बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। चर्चा के बाद सभी 90 सीटों के लिए गठबंधन पर मुहर लग गई है। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तारिगामी भी हमारे साथ है। उम्मीद है कि हमें कश्मीरी नागरिकों का समर्थन मिलेगा और हम उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य का दर्जा हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमसे यह वादा किया गया है। इस राज्य ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। हमें उम्मीद है कि उनका दर्जा पूरे शक्तियों के साथ बहाल किया जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा कि इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या दोनों पार्टियां कम से कम एक ही कार्यक्रम पर सहमत थी, उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि हमारा साझा कार्यक्रम देश में मौजूदा अलगाववादी ताकतों को हराने के लिए चुनाव लड़ना है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के चुनाव पूर्व गठबंधन में अपनी भागीदारी के बारे में बात करते हुए एक बयान दिया, जिससे संकेत मिलता है कि गठबंधन के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आगामी चुनाव के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन का संकेत दिया था। साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी ने केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों से किए गए वादों को जुमला बताकर आलोचना की थी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 3 चरणों में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि कांग्रेस और भारत की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना है। हम उम्मीद कर रहे थे कि यह चुनाव से पहले किया जा सकता है, लेकिन यह ठीक है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उसके बाद जल्द से जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। साथ ही जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकार भी बहाल किए जाएंगे। तो देखा आपने, बीजेपी और मोदी से अकेले दम पर जीतने की भाषा करने वाले दल अब फिर एक बार एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करने की तैयारी में है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर अब देश की नजरें होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।